नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्ज़ाम आर पार में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्डरिंग के बारे में। तो सोल्डरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आपका। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे TG2 ITI या JEE इलेक्ट्रिकल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों बेसिक से बेसिक प्री प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको आजकल के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें देखने को डेफिनेटली दोस्तों मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं दोस्तों आपके सोल्डरिंग की। अब सोल्डरिंग देखिए पहले बात कर लेते हैं सोल्डरिंग कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सोल्डरिंग का जो प्रोसेस होता है एक तुम्हारा होता है दोस्तों सोल्डरिंग आयरन के द्वारा, यानी हम सोल्डरिंग को सोल्डरिंग आयरन के द्वारा कर सकते हैं, ब्लो लैंप द्वारा कर सकते हैं, या आपका पोट एंड लेडल यानी पात्र और करछी के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखिए जो चित्र दर्शाया गया है दोस्तों, चित्र में आपका एक 22 सोल्डरिंग आयरन के द्वारा यानी जो सोल्डरिंग का प्रोसेस दिखाया गया है सोल्डरिंग आयरन के द्वारा दिखाया गया है। इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या होता है हमारा यूज़ के। इसमें एक तो दोस्तों एक सोल्डर होता है हमारा, और इसके साथ में एक पेस्ट यानी जो फ्लक्स जिसको बोलते हैं हम वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सोल्डरिंग आयरन के द्वारा एक सोल्डर है हमारा, और LED को एक सर्किट बोर्ड में क्या किया जाए जो आपका सोल्डर किया जा रहा है। तो देखिए सोल्डरिंग में होता क्या है दोस्तों, तो सोल्डरिंग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, देखिए कि दो समान या विभिन्न धातुओं के तारों टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा दोस्तों किसके द्वारा, ऊष्मा प्रक्रिया हीटिंग प्रोसेस के द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जो जोड़ने की जो क्रिया हमारी होती है उसको हम सोल्डरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं, सोल्डरिंग कहलाती है। और देखिए अब यह जो तीसरी धातु आप इस्तेमाल करते हैं, जो सोल्डर आप इस्तेमाल करते हैं, इसको हम फिलर मेटल बोलते हैं या फिलर धातु उसको हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये बनी किसकी होती है, यह प्राय बात करें तो यह प्राय सीसा तथा टिन से बनी होती है, मिश्र धातु होती है, सीसा टिन से बनी हुई एक मिश्र धातु हमारी होती है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा जो सोल्डर जो होता है वो किस किस मिश्रण में हमारा अवेलेबल होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका प्रश्न बनता है आपका प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा आपसे। देखिए सोल्डरिंग जो होता है वो सभी को पता होता है भाई कि दो समान या विभिन्न धातु के तारों के टुकड़ों को हीटिंग प्रोसेस के द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने का जो प्रोसेस है वो सोल्डरिंग कहलाता है। अब सोल्डरिंग के बारे में दोस्तों सबको पता होता है, परंतु प्रश्न आपका किस प्रकार से बनेगा। प्रश्न हमारा बनता है कि भाई स्पेल्टर सोल्डर जो होता है इसमें तांबा अगर 50% मिलाएं, जस्ता पर 50% मिलाएं, यानी कॉपर प्लस जिंक अगर 50-50% मिलाएंगे तो क्या आंसर सोल्डर बनेगा। ठीक है, तो डिफरेंट प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम सारे के सारे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जो फिलर धातु का जो गलनांक आपका होता है, यानी जो आप एक सोल्डर यूज़ करते हैं भाई, तो उसका गलनांक क्या होना चाहिए, सदैव जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए। यानी अगर हमने सोल्डरिंग आयरन से हमें देखी, जैसा कि हमारा सर्किट में इसमें दिखाया गया है, अगर हमें इस LED को यहाँ पर सोल्डरिंग करना है सर्किट बोर्ड में। ठीक है, अब इसकी तो भाई 2 पिन से हमारी LED की हमारी एक पॉजिटिव पिन से होती है, एक निगेटिव पिन होगी हमारी। अब इसको सोल्डरिंग करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा सोल्डर तो पिघले ना और हमारी इसकी पिन से पिघल जाए, है ना, तो फिर तो LED हमारी ख़राब हो जाएगी भाई, सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो सोल्डर हम इस्तेमाल करते हैं, ये रोड आप जो इस्तेमाल करते हैं सोल्डर जो वायर जो हमारा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जोड़ी जाने वाली धातु की तुलना में कम होना चाहिए, ताकि सोल्डर आसानी से पिघल सके और एकदम से हमारी जो ताका है हमारा अच्छा लग सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सोल्डर कि सोल्डर क्या होता है। ठीक है, हमारा सोल्डर क्या होता है दोस्तों, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं सोल्डर पे। चलिए अब देखिए यह क्या होता है दोस्तों, यह एक मिश्र धातु होती है। सोल्डर क्या होता है हमारा दोस्तों, यह एक मिश्र धातु होती है और उसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होना आवश्यक है जिन्हें सोल्डरिंग द्वारा दोस्तों जोड़ा जाना है ना, जिन्हें सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाना है, जैसे आपको बताया था इसका मेल्टिंग पॉइंट उससे कम होना चाहिए। और यह निम्न प्रकार का होता है दोस्तों, यह निम्न प्रकार का हमारा होता है। पहले बात करें दोस्तों हमारा कठोर सोल्डर, पहले कौन सा आता है दोस्तों हमारा कठोर सोल्डर, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड सोल्डर इसको हम बोलते हैं। तो हार्ड सोल्डर में दोस्तों क्या होता है, देखिए कि सोल्डर का गलनांक जिसमें होता है, यानी सोल्डर का जो गलनांक अन्य सोल्डर की अपेक्षा अधिक होता है, यानी अन्य सोल्डर की अपेक्षा बात करें इसका गलनांक क्या होगा दोस्तों, आपका अधिक होगा। और इसका उपयोग जो हम करेंगे तांबे में, पीतल में या लोहा। ठीक है, तांबा, पीतल, इन कॉपर, ब्रास और आयरन आदि धातु के बड़े आकार के टुकड़ों या मोटे तारों व केबल्स जोड़ों पर टाका लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बड़े आकारों में करते हैं दोस्तों टुकड़ों में, या मोटे तार जो केबल्स होते हैं, केबल्स के जोड़ों में जो टाका लगाया जाता है वो हम इस हार्ड सोल्डर का लगाया जाता है। नाम से सबको पता है कि हार्ड सोल्डर, तो आपके जो केबल्स वगैरह जो होते हैं हैवी केबल्स, उसमें अगर सोल्डरिंग करनी हो तो इस प्रकार हार्ड सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या होता है, ये भी निम्न प्रकार का होता है, यह भी क्या होता है, निम्न प्रकार का होता है। अब देखिए आपका इससे प्रश्न बन सकता है दोस्तों, बात करते हैं स्पेल्टर की। तो स्पेल्टर सोल्डर जो होता है भाई वो हम कहाँ इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेल्टर में देखिए पहला हमारा आता है
तांबा 50% और जस्ता 50% ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कॉपर भी 50% और जिंक का भी कितना होना चाहिए दोस्तों 50% हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें 67% हम कॉपर यूज़ कर सकते हैं और 33% जिंक यानी जस्ते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या बात करें 50% तांबा इस्तेमाल कर सकते हैं, 37% जस्ता इस्तेमाल यानी जिंक और 13% टिन। टिन की मात्रा दोस्तों कितनी 13% इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये सोल्डर कौन सा बनेगा, स्पेल्टर सोल्डर। ठीक है, अब देखिए इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं भाई, ये हमारे जो सोल्डर्स हैं इनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो इनका उपयोग जो प्लम्बर होते हैं एवं शीट मेटल व्यवसाय में, प्लम्बर्स और उनका शीट मेटल जो व्यवसाय में दोस्तों किसके लिए, ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए दोस्तों, आपका ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जैसे हम दोस्तों सोल्डरिंग करते हैं इसी प्रकार से प्रोसेस होता है, ब्रेजिंग प्रोसेस होता है। और इसके बाद हमारा एक मजबूत प्रोसेस आता है, टिकाऊ जो प्रोसेस आता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों वेल्डिंग। आपने नाम सुना होगा सोल्डरिंग का दोस्तों, एक ब्रेजिंग होती है, सोल्डरिंग से थोड़ा अच्छा जोड़ मजबूत जोड़ जो ब्रेजिंग का होता है, और ब्रेजिंग से एक मजबूत जोड़ जिसको हम परमानेंट जोड़ बोल सकते हैं तो वो किसका होता है, आपका वेल्डिंग का होता है। तो सोल्डरिंग एक दोस्तों बहुत ही छोटा प्रोसेस हमारा होता है। ठीक है, तो स्पेल्टर का उपयोग क्या करेंगे, आपको याद रखना है कि कॉपर और जिंक 50-50%, 67 और 33%, और कॉपर 50, 37 और 13% टिन। तो ये रेशो आपको इसमें आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला में दोस्तों इसमें आता है हमारा सिल्वर सोल्डर। इसमें स्पेल्टर का दूसरा पार्ट क्या आता है दोस्तों, हमारा हार्ड सोल्डर का। हार्ड सोल्डर में पहला आता है स्पेल्टर और दूसरा आता है सिल्वर सोल्डर। तो सिल्वर सोल्डर दोस्तों क्या होता है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जिसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसका गलनांक दोस्तों स्पेल्टर से गलनांक से कम होता है, क्योंकि सिल्वर सोल्डर है भाई, हार्ड तो है नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, इसका गलनांक जो होता है स्पेल्टर के गलनांक से थोड़ा कम होता है। इसका उपयोग की बात करें, सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं में टाका लगाने के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, हम सोने में गोल्ड जो होते हैं ज्वेलरीज हमारी, सिल्वर, जर्मन सिल्वर आदि धातु वस्तुओं में टाका लगाने के लिए करते हैं। तो देखिए अगर पहले मैं आपको दिखाया दोस्तों 33% कॉपर और 67% चांदी, तो इसमें दोस्तों किस में टाका लगाएंगे, तो जो चांदी की वस्तुओं में टाका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आपका कॉपर दोस्तों 33% यूज़ किया गया है हमने, और चांदी दोस्तों 67%, देखिए टोटल जो होता है 100% होता है भाई, 33 + 67 = 100%। तो इसमें अगर 33% आपने तांबा इस्तेमाल किया है या चांदी को 67% यानी 67% इस्तेमाल किया गया है, तो जो सिल्वर की जो वस्तुएं होती हैं, चांदी की जो वस्तुएं होती है दोस्तों, उसमें टाका लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसा सोल्डर है हमारा जिसमें चांदी की वस्तुओं को, तो आपसे पूछेगा कि चांदी की वस्तुओं में सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के मिश्रण का या किस प्रकार सोल्डर का या किस प्रकार का मिश्रण सोल्डर का रखा जाता है, तो उसमें तांबा 33% और 67 आपका चांदी रखी जाती है। इसी प्रकार से अगला बात करते हैं दोस्तों, आपका अगर तांबा 20% रखें और चांदी को 10% रखें और गोल्ड को रखें दोस्तों 70%। अब देखिए भाई गोल्ड यहाँ पर कितना है, 70% है, तो उसका मतलब क्या होगा कि इसका उपयोग जो करेंगे हम स्वर्ण आभूषणों में, यानी जो ज्वेलरीज होती हैं गोल्ड ज्वेलरीज में टाका लगाने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि तांबा 20%, चांदी 70% और जस्ता 10% इस्तेमाल करेंगे, यानी कॉपर को 20% मिश्रण, सिल्वर का 70% और जिंक यानी जस्ता आपका 10%। तो इसका उपयोग क्या करेंगे दोस्तों, आपको रजत आभूषणों में टाका लगाने किया जाता है। तो आपके जो रजत आभूषण होते हैं दोस्तों, उसमें टाका लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला बात करते हैं, यदि आपने तांबा कॉपर को 35%, जिंक जस्ते का 55% और निकल आपका 10% मिश्रण है, तो इसका उपयोग दोस्तों जर्मन सिल्वर में टाका लगाने के लिए किया जाता है। इसका सवाल आप क्या करेंगे दोस्तों, आपका जर्मन सिल्वर में। तो आपको भाई आपको याद रखना है, अगर आप देखिए याद रखते हैं दोस्तों तो काफ़ी ही आपको बेनिफिट होगा। काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक है, कि चांदी की वस्तु में कैसा मिश्रण रखा जाता है सोल्डर का, या गोल्डन में कैसे रखेंगे, रजत आभूषणों में कैसे रखते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें, या आपका जो जर्मन सिल्वर में दोस्तों किस प्रकार का आप रखेंगे मिश्रण को। देखिए अगली बात करें दोस्तों, इसी प्रकार से हमने पढ़ा था अभी एक स्पेल्टर, सिल्वर सोल्डर। इसी प्रकार से अगला हमारा था दोस्तों नरम सोल्डर। हमने हार्ड सोल्डर में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक स्पेल्टर और एक सिल्वर सोल्डर। अगला जो आता है दोस्तों हमारे होता है सॉफ्ट सोल्डर। जैसे हमने हार्ड सोल्डर पढ़ा था, वो पढ़ेंगे कौन सा, सॉफ्ट सोल्डर। तो सॉफ्ट सोल्डर में क्या होता है, देखिए दोस्तों सॉफ्ट सोल्डर की बात करें तो सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है कि इसका गलनांक दोस्तों सिल्वर सोल्डर के गलनांक से भी कम होता है, क्योंकि सॉफ्ट है। इसका जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सिल्वर सोल्डर के गलनांक से भी कम होता है। आपका डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और इसके निर्माण में टिन और सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर में तो भैया आपका टिन ही रहेगा और आपका लेड इस्तेमाल करेंगे। सोल्डर में टिन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है, अब क्या पूछेगा दोस्तों आपसे कि यदि कोई सोल्डर है हमारा, उसमें टिन की मात्रा जितनी अधिक रखेंगे तो उतना ही उसका गलनांक क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। यदि आप दोस्तों टिन की मात्रा आपकी बढ़ेगी
तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता रहेगा वो आपका दोस्तों क्या होता रहता है, घटता रहेगा, यानी गलनांक जो आपका रहेगा वो घटेगा। तो आपसे पूछ लेगा कि किसी सोल्डर में टिन की मात्रा बढ़ाने पर आपका टेम्परेचर पे उसके गलनांक में मेल्टिंग पॉइंट में क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, समान रहता है, तो घट जाएगा। टिन की मात्रा आप इंक्रीज करेंगे तो देखना अभी मेल्टिंग पॉइंट आपके दोस्तों एकदम से डिक्रीज होता रहेगा। तो देखिए आप इस टेबल की सहायता से उसको समझते हैं। आपका पहला देखिए, फर्स्ट में आपका टिन की मात्रा है, क्वांटिटी आपकी भाई टिन की, शीशे की मात्रा, लेड, और गलनांक आपको बोलते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए पहले में आप देखिए दोस्तों, टोटल मैंने आपको बताया था कि 100% का मिश्रण रखा जाता है, किसी भी चीज़ का 100% का मिश्रण होता है। पहले में देखिए 10% टिन है आपका और 90% आपका क्या है, शीशे की मात्रा। तो देखिए टिन केवल 10% है, तो आपकी गलनांक कितना है दोस्तों, आपका गलनांक जो दिया है आपका वो दिया है आपका 300 डिग्री सेल्सियस है ना, या 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा दिया है। इसी प्रकार से बात करते हैं, आपका 20% हमारा टिन की मात्रा है और 80% कितनी दोस्तों हमारी शीशे की मात्रा है। तो इसमें कितना दोस्तों आपका 275। अब देखिए आपका इंक्रीज हुआ टिन की मात्रा, तो आपका ये आपका गलनांक क्या होगा, डिक्रीज हो गया। इसी प्रकार से 30% आपका टिन, 70% आपका शीशा, तो 255 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से 40 और 60 का रेशा रखेंगे तो 25 यानी 225, ठीक है, 225 डिग्री सेंटीग्रेड। 50% रखेंगे, 50% टिन, 50% लेड, तो इसमें कितना होगा दोस्तों 205 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए अगले में आपका आएगा 66% और 34% का मिश्रण रखेंगे तो 185 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से 80% आपका टिन और 20% आपका शीशे की मात्रा। तो देखिए 200 आपको दिया है भाई, ये आपका 200 नहीं है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कि 180 से 200 के बीच आपका आ सकता है, ठीक है। 180 से 200 के बीच आपका आता है, तो जो आपका 7 है 200 तक भी आता है। पर इसमें हम आपको बता देता हूँ आपको ऑप्शन किस प्रकार से मिल सकता है, आपको ऑप्शन किस प्रकार से मिलेगा, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, आपको मिल सकता है कि 185 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 200 के बीच, ठीक है, ये आपको इतना मिलेगा इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, 185 से 200 मिल सकता है। और इसी प्रकार से जो हमारा अगला है दोस्तों, इसमें टिन की मात्रा 90% और शीशे की मात्रा 10%। अगर आपको 210 ऑप्शन में दोस्तों आपको नहीं दिया है तो आप क्या लगाएंगे, फिर इसमें आपको एक ऑप्शन मिल सकता है, आपको यही आपको मिलेगा दोस्तों 185 से लेकर 205 तक, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिला दोस्तों तो आपको क्या टिक करना है, 110 टिक करना है, नहीं तो आप 185 से लेकर 200 तक जो आपका रहेगा, या 205 तक जो वैल्यू आपकी रहेगी वो आपको इसमें टिक कर देनी है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे थे कुछ टिन की मात्रा और शीशे की मात्रा, यानी जो नर्म सोल्डर के दोस्तों क्या होते हैं, गलनांक होते हैं, है ना। जो आपका जो नर्म सोल्डर इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर टिन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो देखिए आपका जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर गलनांक है आपका मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, डिक्रीज होता रहेगा। क्या होता रहेगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी घटना शुरू होगा। तो टिन की मात्रा बढ़ी तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कम हो जाएगा किसी भी सोल्डर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है हमारा कि उपरोक्त तालिका, तालिका है हमारी दोस्तों, है ना, ये टेबल है, तालिका लिखा गया, इसको बोलते हैं तालिका। उपरोक्त तालिका टेबल से स्पष्ट है कि दोस्तों की सूक्ष्म आकार वाले वैद्युत उपकरणों के लिए, यानी छोटे आकार के वैद्युत उपकरणों के लिए दोस्तों क्या इस्तेमाल करते हैं, 50% यानी 50-50% की बात करें, 50-50% यानी 50% टिन और 50% लेड सोल्डर ही उपयुक्त होता है, ठीक है। यानी जो सूक्ष्म आकार वाले विद्युत उपकरण जो हमारे होते हैं उसमें सोल्डरिंग करने के लिए जो सोल्डर रखा जाता है मिश्रण, 50% लेड रख सकते हैं और 50% टिन उपयुक्त होता है। अगर बात करें रेडियो टीवी कार्यों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले रेडियो टीवी कार्यों के लिए, ठीक है, रेडियो है हमारा, टीवी कार्यों के लिए बात करें तो आपका क्या रखेंगे हम, 80% टिन और 20% लेड वाला सोल्डर उपयुक्त होता है दोस्तों। ये क्या है हमारा, टिन है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है हमारा टिन, यानी 80% तुम्हारा क्या है दोस्तों, टिन हो गया, 80% क्या हो गया हमारा टिन, और 20% क्या होगा, 20% हमारा हो गया दोस्तों लेड। तो रेडियो टीवी कार्यों के लिए बात करेंगे तो 80% टिन का प्रतिशत रखेंगे और लेड का कितना प्रतिशत रखेंगे दोस्तों, 20%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो उसका टेम्परेचर जो होगा आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 205 तक ये आपका सहन कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम की हमने जिक्र नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए अलग से हमारा पेस्ट आता है या फ्लक्स, इसका सोल्डर जो होता है उसके लिए अलग से हम सोल्डर को इस्तेमाल करते हैं। तो एल्यूमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए उपरोक्त में से कोई भी सोल्डर उपयुक्त नहीं होता। इसके लिए दोस्तों क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं हम AlCaP नाम से अथवा निम्न मिश्रण वाला सोल्डर प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक अलग मटेरियल दोस्तों आता है हमारा। अब इसमें AlCaP होता क्या है दोस्तों, तो इसमें इसका कुछ परसेंटेज रखा जाता है, तो आपका डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा। तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि AlCaP जो होता है हमारा एल्यूमिनियम
के लिए जो सोल्डर हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, इसमें क्या क्या मात्रा होती है। तो देखिए ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या रहेगा, हमारा जो लेड रहेगा दोस्तों, लेड हमारा 51%, टिन 31%, जिंक 9%, कैडमियम 9%। टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल मिला के हो जाएगा दोस्तों हमारा 100%, क्योंकि 100% मिश्रण होता है दोस्तों हमारा। क्या होता है 100% मैंने बताया था, मिश्रण जो रखा जाता है पूरा 100% होता है हमारा। ठीक है, मिश्रण क्या होता है पूरा 100% हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या रखेंगे, लेड को 51%, टिन को 31%, जिंक को 9% और कैडमियम को 9% पर रखेंगे। तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, एल्यूमिनियम पे लगाने के लिए हमारा सोल्डर, हमारा जो एल्यूमिनियम के जॉइंट पे जो सोल्डर लगाते हैं वो हमारा ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ खास प्रश्न हमारे सोल्डरिंग से। आगे हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, अगले पार्ट्स में आपको बताएंगे दोस्तों कि जो हमारे फ्लक्स होते हैं। अभी तो हमने सोल्डर के प्रकार पढ़े, फिर इसी प्रकार से हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, आपके हमारे फ्लक्स के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फ्लक्स होता है हमारा। बेरोज़ा क्या होता है, जिंक क्लोराइड किस में यूज़ करते हैं, गन मेटल की बात करें एल्यूमिनियम में, तांबे में कौन कौन से फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।